क्लास 11 के अंदर चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 हम अपना पूरा कर चुके हैं और होपफुली आपसे वो सारे क्वेश्चन हो गए थे टिल द मिसलेनियस एक्सरसाइज। मैंने आप लोगों को ये कहा था अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनली बता देना, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा। मेरे पास अभी कोई डाउट नहीं है। मैंने नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट किया है विच इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर एनसीईआरटी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस चैप्टर के अंदर क्या है, क्या इसके बेसिक कंसेप्ट हैं, उसको समझते हैं कि भाई सपोज करो आपके पास डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि हम डेफिनेशन वाइज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को किस तरीके से यूज कर रहे होंगे और फिर उसका एप्लीकेशन समझते हैं कि उसको क्वेश्चन करने में आप किस तरीके से यूज कर रहे हो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या। इसके अंदर दो प्रिंसिपल होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल। आपके सिलेबस के अंदर केवल अभी फर्स्ट प्रिंसिपल है, सेकंड प्रिंसिपल की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल समझ लो कि फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है। मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एनसीईआरटी के अंदर आपको चेक करना है क्या डेफिनेशन है और उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। देखिए आपका फर्स्ट प्रिंसिपल तो कहता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका, मैंने इसको पूरा यहाँ पे लिख दिया, ये एज इट इज आपकी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है सपोज देयर इज अ गिवन स्टेटमेंट Pn इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर n। आपके पास कोई स्टेटमेंट दिया हुआ, किसको इन्वॉल्व करता हुआ, नेचुरल नंबर को इन्वॉल्व करता हुआ। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए लिख देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल लिख दीजिए जैसे 1 + 2 + 3 up to n। क्या कहा मैंने, 1 + 2 + 3 up to n। कितने नेचुरल नंबर का सम करता हुआ, n नेचुरल नंबर का। n की जगह अगर 10 होता तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम करते, n की जगह 30 होगा तो फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर का सम करते। सपोज देयर इज अ गिवन स्टेटमेंट Pn इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n सच दैट, और ये मैंने कहा कि ये इसके इक्वल होगा n n+1/2। मैंने किसके इक्वल कहा इसको कि n n+1/2, यानी कि पहले n नेचुरल नंबर का सम किसके इक्वल होता है, n n+1/2। बेसिकली आपको हमने क्या दे दिया कि स्टेटमेंट दे दिया, एक फॉर्मूला दे दिया जो किसको इन्वॉल्व करता है, n को इन्वॉल्व करता है। देखो यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n यहाँ पर नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब कह रहा है स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। स्टेटमेंट पहला इसमें स्टेप क्या दिखाना होता है आपको कि अगर वो स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू है, ट्रू होने का मतलब LHS RHS के इक्वल है, तो हमें क्या करना है, पहले केस में n = 1 के लिए ट्रू होनी चाहिए। फिर उसके बाद इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k, अगर वही स्टेटमेंट, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये n = किसी k के लिए हो, जहां पर k क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसी इंटीजर k के लिए, n = k के लिए ट्रू है, then the statement is also true for n = k+1। अगर वो k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए भी ट्रू होगी। स्टेटमेंट यही कहता है। अगर ये तीनों कंडीशन जस्टिफाई हो गई then Pn is true for all natural number n। इसका मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है ये वैलिडेशन हो जाएगी इसकी। बेसिकली मतलब ये दिया आपका कि भाई आपने इसको इसके इक्वल लगा, आपको थोड़ी पता है कि ये ठीक है नहीं है, इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है। अगर वो इस कंडीशन को जस्टिफाई करेगा तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ सही है। अगर वो इनमें से किसी भी कंडीशन को वैलिड या होल्ड नहीं करता होगा तो फिर वो क्या होगा, आपका फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हुए थोड़ी सी अप्रोच बदलेंगे। जैसे यहाँ क्या कहा हुआ है, इफ n = k ट्रू है तब k+1 को ट्रू बताया है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम n = k को ट्रू मान लेंगे। क्या कहा मैंने, यहाँ तो कह रहा है इफ, अगर ट्रू है तो ये होल्ड होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम n = k को ट्रू मान लेंगे और हम किसको जस्टिफाई करेंगे, n = k+1 के लिए उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या स्टेप होगा, पहले स्टेप में n = 1 को सेटिस्फैक्शन दिखाना है, n = k को अज्यूम कर लेना है और n = k+1 के लिए उसको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, आप एक बेसिकली स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप समझ गए। ठीक है, कि हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इसी को पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से जस्टिफाई है उसको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए इसका ये क्वेश्चन करते हैं कि जहां ये स्टेटमेंट दिया होगा उसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमारा क्वेश्चन था Pn मैंने स्टेटमेंट मान लिया, आपको प्रूव करना था दिस इज इक्वल टू दिस, मैंने उसको स्टेटमेंट मान लिया। Pn आपका स्टेटमेंट हो गया 1 + 2 + 3 up to n = n n+1/2। n यहाँ पर है, n belongs to नेचुरल, n किस बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर के ऊपर चलता है Pn में। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
P1 पहले आप क्या सॉल्व करोगे P1 फॉर n is equals to 1 LHS क्या बनेगा देखो LHS क्या बनता है इसका पहला टर्म LHS क्या बनेगा इसका पहला टर्म which is 1 और RHS क्या बनेगा RHS में क्या है ये जो भी वैल्यू होगी आपकी इसमें n की जगह आप क्या डालोगे 1 तो बनेगा 1 1 plus 1 by 2 1 into 2 by 2 ये वैल्यू को कितना है देखो LHS RHS के ऊपर आ गया since LHS is equals to RHS therefore P1 is 2 मतलब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट n is equals to 1 के लिए ट्रू n is equals to 1 के लिए ट्रू ठीक है और आप ये समझ लो कि हम सम की बात कर रहे हैं आपसे पहले n नेचुरल नंबर के सम का जो फॉर्मूला वो ये होता है ठीक है अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में क्या होना था लेट n is equals to k be true हमें n is equals to k के लिए हमने क्या मान लिया रिजल्ट होल्ड करता है इसका मतलब पहले देखो यहाँ n is equals to k की बात हो रही है ना जो सम करेंगे वो कितना होगा करेंगे पहले k टाइप आइटम्स का सम करेंगे तो 1 plus 2 plus 3 up to k ये किसके इक्वल होगा k plus 1 by इसको आप इक्वेशन स्टार्ट तो बेसिकली जो ये जो सेकंड स्टेप होगा इसके अंदर आपको क्या करना है जो भी क्वेश्चन था उसकी जगह n की जगह k सब्स्टिट्यूट कर देना है बस इतना सा काम करना है ये बात समझ आ गई ये बात आसान है ये बात ये दो अलग स्टेप इसमें बहुत आसान है थर्ड स्टेप में क्या है नाउ we need to prove result hold true for n is equals to k plus 1 उसने कहा कि n equals to k plus 1 के लिए प्रूव होना चाहिए अगर आप ये जस्टिफाई कर पाए तो फिर हमारा क्वेश्चन रिजल्ट होल्ड हो जाएगा अब देखो n is equals to k का मतलब क्या है आप उसमें ऐसे करते हो कि पहले 25 स्टेप को तुम निकालना तो पहले 25 स्टेप का मतलब 1 plus 2 plus 3 up to 25 ठीक है अब आप क्या कर रहे हो k plus 1 कर रहे हो अगर यहाँ 25 है तो वहाँ कौन सा टर्म हो गया 26 टर्म हो गया एक ज्यादा हो जाएगा ना तो इसका मतलब आपको क्या जस्टिफाई करना है दैट इज 1 plus 2 plus 3 up to आप k तक गए फिर उससे अगला टर्म क्या होगा k plus 1 भैया 25 तक है 25 से अगला टर्म क्या बनेगा 26 बनेगा तो 26 हो जाएगा और यहाँ n की जगह क्या रख देना है आपको k plus 1 k plus 1 plus 1 by 2 इसका मतलब क्या हो गया k plus 1 k plus 2 by 2 आपको क्या करना है इसका मतलब LHS को इसके को दिखाना है k plus 1 k plus 2 by 2 ठीक है अब LHS कंसीडर करो इसकी ये है 1 plus 2 plus 3 up to k plus k plus 2 अब पहले k टर्म्स का सम क्या है पहले k टर्म्स का सम आपको दे रखा है फर्स्ट k नेचुरल नंबर का सम क्या दे रखा है आपको k टाइम्स k plus 1 by 2 इसको लिख लो k टाइम्स k plus 1 by 2 ये इसका सम आ गया प्लस k plus 1 ये कहां से आ रहा है फ्रॉम स्टार भाई स्टार की चीज हमने यूज की है ना पहले k नेचुरल नंबर का सम क्या आएगा k टाइम्स k plus 1 ठीक है अब इसमें से क्या कौन आ रहा है k plus 1 कौन आ रहा है अंदर बेसिकली क्या बचेगा यहाँ से k by 2 बचेगा यहाँ से प्लस 1 बचेगा इसको सिंपलीफाई करते हैं k plus 1 k plus 2 by 2 अल्टीमेटली क्या हो गया k plus 1 k plus 2 by 2 अब ये RHS के इक्वल आ गया ये इसके इक्वल आ गया RHS के इक्वल आ गया इसका मतलब n equals to 1 के लिए आपने जस्टिफाई किया k के लिए अज्यूम कर लिया और k plus 1 के लिए उसको प्रूव कर दिया ठीक है यहाँ इसको ऐसे लिखें लेट फॉर n equals to k result to true मतलब ट्रू होने का मतलब क्या हुआ कि LHS RHS के इक्वल होगा तो हमने उस तरीके का जस्टिफिकेशन दे दिया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिवर्स था वो क्या होगा n equals to 1 के लिए जस्टिफाई होना चाहिए इफ n equals to k के लिए जस्टिफाई हो गया तो k plus 1 के लिए भी जस्टिफाई होगा वो कह रहा है कि इसके लिए हो गया तो उसके लिए हो रहा होगा लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम इसको मान लेते हैं कि नहीं ये तो हो ही रहा है हम जस्टिफाई इसके लिए कर रहे हैं थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस में क्वेश्चन करने का तरीका यही है
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ोगे अगर आप डीप में, तो आपको लगेगा थोड़ा सा उल्टा कर दिया उनके हिसाब से। ये दे रखा है, इसको प्रूव करना चाहिए, लेकिन हम हमेशा क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इसको अज्यूम करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आ गया। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, हेंस बाय पीएमआई रिजल्ट holds true for all n belongs to nature। और रिजल्ट क्या है आपका, रिजल्ट ये पहले n नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, n+1/2। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। आप इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लेना। आपके एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर माने तो स्क्वायर के सम की बात की गई है, आप उसको एक बार सॉल्व करके देख लेना, आपको बात समझ आएगी। एक दो क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज के करा देता हूं ताकि आप यूज्ड हो जाओगे इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को ये समझ आ गया। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को लिखना पहले, तब आपको बात समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना लिख के, क्योंकि मेजर पार्ट क्या है, ये और ये सभी बच्चे लिख देते हैं, वो पार्ट लिखने में दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ अरेंजमेंट करना है, इधर उधर से चीजें पुट करनी है। तो जहाँ मुश्किल क्वेश्चन है वो तो मैं करूँगा ही आपके लिए, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है आप उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ। आप जब अपनी एक्सरसाइज फॉर्मेट में ओपन करोगे तो उसमें लिखा होगा प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग पीएमआई फॉर ऑल नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, n ये मेरे को क्वेश्चन दिया और मुझे इसको जस्टिफाई करना है। मैंने कहा था इसको एज ए स्टेटमेंट लेने को, वो आप यहां मान लेना pn, क्या मान लेना है pn, यानी कि आपके पास स्टेटमेंट ये होगा इस सीरीज का 1 + 3 + 3² अप टू 3 की पावर n - 1 इसके इक्वल होगा 3 की पावर n - 1/2। ठीक है, इस तरीके से समझो। सॉल्यूशन करेंगे फॉर n = 1, क्या करना है n = 1। मैंने बताया था सीरीज के अंदर n = 1 मतलब होता है पहला टर्म, तो पहला टर्म क्या है इसका 1। ठीक है, LHS। अगर RHS की बात करेंगे, RHS के अंदर क्या होगा 3 की पावर 1 - 1/2। मैंने क्या किया, n की जगह 1 डाल दिया। क्या किया मैंने, n की जगह 1 क्योंकि यहाँ n है, n की जगह आपने क्या डाला है 1, तो ये कितना बना 3 - 1/2 2/2 1। बात समझ आ गई। एज LHS = RHS, इसका मतलब रिजल्ट होल ट्रू फॉर n = 1। बहुत आसान सा कंसेप्ट है। सेकंड स्टेप में लेट रिजल्ट होल्स ट्रू फॉर n = k, k के लिए ज्यूम कर लेना है k बीइंग एन इंटीजर। मैंने क्या कहा, k बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई, z पॉजिटिव कह देते हैं उसको। ठीक है, अगर आपको ये अजीब लगता है तो फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ k where k is any positive integer, k is any positive integer। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले k तक सम करेंगे तो वो यहाँ k के इक्वल आएगा, मतलब k की पावर के जो भी हमारा n का सब्स्टिट्यूशन होगा के डेटा में उसके इक्वल आएगा। तो आपने इस पूरे पार्ट में क्या करना होता है, जो कुछ क्वेश्चन था उसमें n जहाँ जहाँ आ रहा होगा वहाँ k डालोगे, तो वो क्या बनेगा 1 + 3 + 3² 3 की पावर k - 1 = 3 की पावर k - 1/2। इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे का सम k तक k की पावर n - 1 तक क्या होगा, ये होगा। इसको हम स्टार मान सकते हैं जैसे हमने एग्जांपल में। ठीक है, थर्ड पार्ट आपका है नाउ वी नीड टू प्रूव रिजल्ट होल ट्रू फॉर n = k+1। सेम कंसेप्ट है कि n = k+1 के लिए प्रूव करके दिखाना है। अब रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट ये, तो देखो k तक का मतलब क्या हुआ, आप इसको कहां तक सॉल्व करोगे, जहां k की पावर क्या करेगी, पहले देखो k+1 का मतलब ये होता है कि फिर वही चीज जो पहले जैसे 25 तक करना था अब 26 तक करना है, तो पहले आपको k तक तो आना ही पड़ेगा, पहले k तक आना पड़ेगा, फिर k में एक और ऐड कर देंगे k+1। तो इसका मतलब ये बनेगा आपका 1 + 3 + 3² up to 3 की पावर k - 1।
भाई पहले n की जगह आपने k डाला हो तो आप तक सम लेके आ गए k तक लेके आ गए। अब इसको क्या करना है k + 1 डालना है। वो क्या मिलेगा 3 की पावर k + 1 -1। देखिए n की जगह आपने क्या डाल दिया k + 1 -1 पहले से लिखा हुआ और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा ये किसके इक्वल 3 की पावर k + 1 -1/3। मैंने क्या किया होगा n की जगह क्या डाल दिया k + 1 डाल दिया। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये पहले k टर्म आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जब तक आप k टर्म का सम नहीं करोगे तब तक k + 1 टर्म थोड़ी आ जाएगा। बात समझ आ गई? अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। LHS 1 + 3 + 3² up to 3 की पावर k - 1 प्लस 3 की पावर, अच्छा देखो माइनस से मानेंगे तो 3 की पावर k। इस पूरे का सम आपने स्टार में लिखा हुआ है। इस पूरे का सम हमने कहां लिखा हुआ है? स्टार में। किसके इक्वल लिखा है 3 की पावर k - 1/2। तो ये हो गया 3 की पावर k - 1/2 प्लस 3 की पावर k। इसको सिंपलीफाई कर दीजिए। एलसीएम आ जाएगा 2 3 की पावर k - 1 प्लस 2 * 3 की पावर k। अब ऐसा मान लो कि 3 की पावर k है, 3 की पावर जो k है उसको हमने y मान लिया। क्या कहा हमने 3 की पावर k को क्या मान लिया होता है y। 3 की पावर k को y मान लिया तो ये क्या बनता है क्वेश्चन y - 1 प्लस 2y बाय 2 और y प्लस 2y कितना हो जाता है 3y। y प्लस 2y कितना हो जाता है 3y। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा 3 की पावर 3y यानी 3 * 3 की पावर k - 1/2। अब देखो बेस सेम है तो पावर का क्या है तो 3 की पावर k + 1 - 1/2 आरएचएस के इक्वल आ गया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर k, तो बेस दोनों का सेम है 3, तो पावर ऐड है तो 3 की पावर k + 1 हो गया। -1 पहले से लिखा हुआ ये वाला बाय 2 को लिखेगा इसका मतलब आरएचएस के इक्वल आ गया। देयरफॉर यहाँ हम लिख देंगे रिजल्ट गोस टू फॉर, देयरफॉर रिजल्ट गोस टू फॉर n = k + 1 के लिए रिजल्ट होल्ड हो गया। देयरफॉर बाय PMI रिजल्ट गोस टू फॉर और नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो हमने ये Pn लिखा था, ये जो हमारा रिजल्ट था ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जस्टिफाई होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर आपको यहाँ समझ आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आपका अप्रोच समझ गया कि आपको करना कैसे है। n = 1 डालना है, k के लिए जूम करना है, k + 1 के लिए जस्टिफाई करना है। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं आपको ताकि और ज्यादा आपकी ब्रीफिंग हो जाए इस कांसेप्ट को लेके कि मैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन हमारा? स्टेटमेंट है Pn कहता है कि 1 * 2 * 3 ये डॉट जो लगा हुआ है ये सिंबल है मल्टीप्लाई का। ठीक है, आप इसको 1.2 मत समझना, ये मल्टीप्लाई लिखना 1 * 2 * 3। नेक्स्ट स्टेप है 2 * 3 * 4। इसके बाद स्टेप क्या होगा 3 * 4 * 5। मतलब आप तीन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हो। जैसे यहाँ पहला दूसरा तीसरा, फिर दूसरे से स्टार्ट करेंगे सेकंड थर्ड फोर्थ 2 3 4, थर्ड से स्टार्ट करेंगे 3 4 5। ऐसे nth वाले में क्या होगा n + 1 n + 2। जब इस तरीके का आप सब करोगे तो वो कहता है किसके इक्वल आएगा n + 1 n + 2 n + 3 / 4 मल्टीप्लाई में लिखने को। अब इसको एज जनरल तो आप प्रूव नहीं कर सकते ना, आपको तो नहीं पता कि वो ठीक लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स क्या जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो फार्मूला लिखा हुआ है ये करेक्ट लिखा हुआ है। तो हमारा कांसेप्ट वही रहेगा सॉल्यूशन में फॉर n = 1। LHS क्या बनेगा? LHS में मैंने कहा था कि जो पहला टर्म होगा दैट वुड बी फॉर n = 1, तो वो आता है 1 * 2 * 3, यानी कि 2 * 3 कितना हो गया 6। कोई 1 * 2 * 3 1 * 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 * 3 करेंगे तो 6 आएगा। RHS देखते हैं। RHS आता है 1 1 + 1 1 + 2 1 + 3। मतलब क्या हुआ कि आपने n की जगह क्या डाल दिया 1 डाल दिया। ठीक है, RHS 1 2 3 4 / 4। इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 3 इसके इक्वल आ गया 6। हुआ क्या कि LHS RHS के इक्वल हो गया। LHS = RHS। इसका मतलब रिजल्ट गोस टू फॉर
n is equals to 1. सेकेंड स्टेप में लेंगे that it is true for n is equals to k. इसके लिए क्या हो गया n is equals to k के लिए इसका मतलब होगा 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 up to कहाँ तक जाएंगे k तक k plus 1 k plus मैंने ये कहा था आपसे कि आप क्या करेंगे जहाँ जहाँ n आ रहा है उसको जगह k डाल देंगे यहाँ पे बनेगा फॉर्मूला k plus 1 k plus 2 k plus 3 divided by 4. ठीक है ऐसा होगा कि आगे अब वही कर सकते हैं ना थर्ड स्टेप में नाउ वी नीड टू डू द रिजल्ट holds true for n is equals to k plus 1. अब k plus 1 का मतलब ये जो आपका है k तक है इसमें k plus 1 लिखेंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में और यहाँ आगे में k की जगह क्या डालेंगे k plus 1 तो देखो क्या बनेगा 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 up to k plus 1 k plus 2 ये तो k स्टेप होगा पहले अब k plus 1 स्टेप क्या होगा नेक्स्ट में आप k की जगह k plus 1 डालो k plus 1 k plus 3 k plus 2 देखो k की जगह k plus 1 डालेंगे यहाँ k की जगह k plus 1 डालेंगे तो k plus 1 plus 1 k plus 2 यहाँ k की जगह k plus 1 k plus 1 plus 2 k plus 3 और ये किसके इक्वल हो जाएगा is equals to हर जगह k की जगह k plus 1 तो वो बन रहा है k plus 1 k plus 2 k plus 3 k plus 4 divided by 4 ठीक है पहले से सॉल्व करके देखो इसके इक्वल आ रहा है पहले से इसका 1 into 2 into 3 plus 4 into 3 into 4 up to k plus 1 k plus 2 plus k plus 1 k plus 2 k plus 2 ठीक है ये जो वैल्यू है ये किसकी इक्वल थी यहाँ हमने इस बार क्वेश्चन मार्क किया हुआ इसको ये सब किसके इक्वल है इसके इक्वल ये पूरा का पूरा टर्म 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 अप टू किसके इक्वल है k plus 1 k plus 2 k plus 3 का तो ये वैल्यू यहाँ डालूंगा k plus 1 k plus 2 k plus 3 by 4 plus k plus 1 k plus 2 k plus 3 इस पूरे में से देखो क्या कॉमन आया k plus 1 k plus 2 k plus 3 कॉमन आया k plus 1 k plus 2 k plus 3 बचेगा क्या यहाँ से इसमें से k by 4 बचेगा तो यहाँ से plus 1 बचेगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k plus 1 k plus 2 k plus 3 तो ये बनेगा k plus 4 by 4 एलसीएम लेने के बाद इस पूरे को एलसीएम कर लेंगे क्योंकि डिवाइडिंग में तो क्या होगा k plus 1 k plus 2 k plus 3 k plus 4 by 4 जो हमें आरएचएस में चाहिए जैसे इक्वल्स टू आरएचएस दैट इज p k plus 1 is 2 ठीक है therefore by PMI result equals to for n is equals to k for all n belongs to ठीक है तो आपको ओवरऑल एक आइडिया लग गया कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है बार बार मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा के दिखाए स्टेप वही है 1 के लिए प्रूव करके दिखाएंगे k के लिए अज्यूम करेंगे और k plus 1 के लिए जस्टिफाई करेंगे मैंने तीनों क्वेश्चन में सेम स्टेप से क्वेश्चन किए तो आप क्या करोगे आप कौन से क्वेश्चन इसमें कर सकते हो आप फर्स्ट 10 क्वेश्चन ट्राई करके देखना है इसके ठीक है आई होप आपसे ये फर्स्ट 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज 4.1 दो क्वेश्चन मैंने इसमें से करा था आपको क्वेश्चन 1 to 10 दो क्वेश्चन मैंने इसमें आपको करा थे और 8 क्वेश्चन जो बचेंगे वो आपको हम लोग ठीक है इतना आप काम कर चलिए आज की क्लास में यही करते हैं थैंक यू